या रावण किसी मिशन पे भेज दिया था या राम जी किसी मिशन पे भेज दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये नौटंकी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऐसे दो कौड़ी का नेता जिस पे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी ने उनको शामिल किया है तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आपका जब मन करेगा भाजपा के साथ चले जाओगे, आरजेडी के साथ चले जाओगे। अरे तुम बिहार की जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी बोले सारे दरवाजे बंद है, यही नीतीश कुमार गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को, अब ये दोनों साथ में हो गए। नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो चुका था बिहार में। बीजेपी में आने का एक ही मकसद था कि मेरा अस्तित्व बचा रहे। नीतीश कुमार को जैसे लोग सीरियस नहीं लेते, वैसे गृह मंत्री को अब सीरियस नहीं लेना चाहिए भारत की जनता। बिहार की राजनीति में सब कुछ संभव है। जी हाँ, एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो गई है और नीतीश कुमार ने एनडीए से सीएम पद की शपथ भी ले ली है। इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है, बिहार की जनता के साथ जो किया है, वो कितना सही है। मैं तो दो शब्दों में अगर मैं समेटूं इसे तो सीधे कहूँगा, नीतीश बाबू पे नहीं कोई काबू। नीतीश बाबू पे अब वहाँ का विपक्ष जो उनके साथ में था पूर्व में, अपनी नीतियों के कारण, उनकी अनीतियों के कारण नीतीश बाबू ने यदि उनसे पल्ला झाड़ा है, उनका उन पर काबू नहीं चल पा रहा है, तो वो नीतीश बाबू पे आक्षेप करेंगे। बाकी नीतीश बाबू विकास के साथ हैं, विकास के पुरुष हैं, तो उन्होंने विकास को चुन लिया। विकास में देरी हुई इसके लिए हम जरूर कहेंगे। इतनी देरी हो गई और इतनी देरी से उन्हें ये चीज समझ आई कि विकास नहीं हो पा रहा था। अब उन्हें ये चीज समझ आई है जब वो 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। यही तो हम भी उन्हें कह रहे हैं कि नीतीश बाबू पे नहीं कोई काबू। अब तो काबू में रहेंगे कम से कम नीतीश बाबू। सही जगह आ गए हैं, विकास के पथ पर आ गए हैं। विकास की रेलगाड़ी भाजपा के माध्यम से दौड़ रही है। भाजपा ने तो कहा था कि नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे। अमित शाह ने ये बयान दिया था आज से कुछ वर्ष पहले। राजनीतिक जो आधारशिला होती है वो जनता की भलाई पर टिकी होती है, जनता के लिए टिकी होती है। जनता को कैसे विश्वास होगा वहाँ पे बिहार में, नीतीश बाबू जब इधर से उधर हो रहे हैं? नीतीश बाबू अब आए कहाँ हैं, किस रेलगाड़ी में चढ़े हैं, आपको ये देखना होगा। नीतीश बाबू विश्वास की गाड़ी भाजपा की गाड़ी पर चढ़े हैं। भाजपा पे भरोसा करेगी? निश्चित करती है। ये तो आपने 50 उदाहरण हमें देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तक इतने फैसले देश में हो गए, इतने बड़े बड़े फैसले जो लिए वो जनता की मजबूती के कारण ही तो भाजपा सरकार ने लिए, और जनता विश्वास करती है तभी लिए। उसी विश्वास को देखते हुए नीतीश बाबू ने इस विश्वास पर विश्वास जताया है, इसीलिए नीतीश बाबू अब भाजपा के विकास की रेलगाड़ी पर चढ़ गए हैं। पलटू राम है नीतीश कुमार। पलटू राम कैसे हैं? गलत बोल रहे हैं आप ना। तो आप सही करिए इसे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन पर गए थे वो नीतीश बाबू कभी भी बीजेपी से अलग नहीं हुए, ये बात आपको मान लेना चाहिए। देखिए, जनता को जो है ना मूर्ख बनाना बंद करिए। ये जो नीतीश बाबू मिशन पर गए थे बीजेपी का, वहाँ गए परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति चलती है बिहार में, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, बीमारू राज्य था बिहार, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, इसके लिए वो गए थे पता लगाने। जहाँ जहाँ छेद था कैसे बंद होगा उसका फार्मूला पता लगा करके आ गए। 9वीं बार में समझ आई उन्हें ये बात? नहीं, 9वीं बार की बात नहीं है। देखिए, वो जितना बार जाए आए, आने जाने का बात नहीं है। बिहार में क्या चलता है सबको पता है, जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद, और लालू जी का पेट से ही पूरा राजनीतिक चलता है, वहाँ निकलता है हर राजनीति। तो लालू जी के माने कमजोरी क्या है ना, जब तक किसी के इंसान का पेट में नहीं घुसिएगा ना, तब तक आपको उसका कमजोरी नहीं मालूम चलेगा। तो उनका पेट में घुस करके, उनका विश्वास जीत करके, उनका एक एक भेद जो है पॉइंट जान गए और जान करके अपना मिशन कामयाब करके आ गए। तो ये जो नीतीश बाबू है ना, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। उनको जो है ना, आपको और मेरे जैसा व्यक्ति को, उनको राजनीति पढ़े लिखे हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में उन्हें नहीं पता था, इतने पढ़े लिखे? देखिए, कभी कभी मैं बता रहा हूँ, वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको, आपको और मेरे को जो है ना राजनीति सिखाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गया ना? रह गया सवाल कि वो जो है, देखिए कि भाई यहाँ पर जो है माने उनका साथ में देखिए, एक बार समुद्र बोलता है ना, तुलसीदास जी बोले हैं कि कुसंगत कुशल नहीं तुलसी मन अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसा पड़ोस। रावण जब पड़ोस में रह गया ना समुद्र का, तो समुद्र का भी महिमा घट गया। उसी प्रकार कुछ आप लोग जो आक्रोशित हैं, जो अटपटांग उनको माने बोल रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, ऐसा हमने नहीं बोला है, ऐसा विपक्ष बोल रहा है नीतीश कुमार को कि पलटू राम है। हाँ, तो वही अल्टू पल्टू जो बोल रहे हैं ये गलत है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है, बिहार की जनता के साथ किया है, अब जनता वोट किसके फेस पर दे?
और उन्होंने सही किया या गलत किया, ये बताइए। ये तो जनता को तय करना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा संगत का असर है, तो संगत का असर अगर विभीषण थे तो ऐसा नहीं था कि वो पहले रावण के पक्ष में कभी बोले, फिर राम जी के पक्ष में आए, फिर रावण के पक्ष में, फिर या रावण किसी मिशन पे भेज दिया था या राम जी किसी मिशन पे भेज दिए थे। ऐसा कुछ नहीं था। ये नौटंकी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर अब इनकी बात अगर हम आगे बढ़ाएं तो अगर किसी साजिश के तहत वो गए थे तो अमित शाह का ऐसा बयान कभी नहीं आना चाहिए कि इनके लिए हमेशा हमारे लिए दरवाजे राजनीति के बंद हैं। ये कभी नहीं आएंगे। नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। बीजेपी में नहीं जाएंगे। कल तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश चाचा हमारे आदरणीय हैं, आगे भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। तो पलटू राम जी का अपमान है, पलटू ही है होना चाहिए। और ऐसे दो कौड़ी का नेता जिस पे चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी ने उनको शामिल किया है तो कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले उसी जातिगत जनगणना का विरोध करते थे, उसी पे नीतीश कुमार आगे बढ़ के आए, भर्ती कराई तेजस्वी ने स्कूल की, अभी वहाँ पे समस्तीपुर में अस्पताल भी बना है, तो कहीं न कहीं बाकी जितने विपक्ष थे उनसे अच्छा वो काम कर रहा था। बाकी अगर हम चाहे वो अखिलेश को ले लें चाहे बाकी किसी को ले लें तो उस अखिलेश यादव ने भी ये बोला है कि नीतीश कुमार जो थे वो प्रधानमंत्री पद के थे और भाजपा ने सिर्फ सीएम पद तक ही उन्हें सीमित कर दिया है। भाजपा ने नहीं किया, वो उनकी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि दो कौड़ी की सोच। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखें तो 3 बार मोदी जी जीत के आए, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जीते थे, नवीन पटनायक थे, ममता बनर्जी हैं, उसी क्रम के वो नेता थे। नो डाउट सबको पता था कि ऐसे ऐसे 2-4 लोग ही हैं जो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार आने वाले समय में होंगे, चाहे नितिन गडकरी जी हो चाहे बाकी कोई हो। तो उस तरीके के नेता वो थे, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हुई। अगर आप बताइए कि इस तरीके से डिसीजन लेंगे, चाहे सम्राट चौधरी कहते थे कि जब तक हम पगड़ी उतारेंगे, जब इनको नीतीश को हम गद्दी से उतार देंगे, आज वो वहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ऐसे इंसान का क्या भरोसा करेगा और किस मुंह से वो जाएंगे जनता के पास, चाहे वो विधानसभा को हो चाहे लोकसभा को चुनाव हो। लोकसभा में फिर भी एक अलग प्रोस्पेक्ट होता है कि हमें पीएम चुनना है, तो वहाँ पे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन विधानसभा में ये जिस भी दल से लड़े, चाहे जेडीयू लड़े चाहे बीजेपी लड़े, दोनों को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोट का आपको कोई भरोसा ही नहीं है कब आप किसके साथ चले जाएंगे। हमने यहाँ वोट दिया कि हम सुशासन के साथ हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं या हम देशभक्ति साबित करना चाहते हैं, कल को हम पलटी मार जाएं तो उस वोट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जनता के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने किया है या नहीं किया? बिल्कुल किया है। नीतीश के ऊपर तो बिहार वाले भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। अब की जो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, कैसे कह सकते हैं? एक मिनट उनको बोलने दीजिए, आपके पास। इसलिए कि आपका जब मन करेगा भाजपा के साथ चले जाओगे, आरजेडी के साथ चले जाओगे। अरे तुम बिहार की जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। आप 18 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री हो, आपने क्या डेवलप किया? ले 9वीं बार याद आ रहा है उन्हें कि विकास रुका हुआ था, अब करना चाहिए। विकास रुका हुआ था। अभी आप देख लीजिए, आरजेडी की सरकार थी और उसके बाद जेडीयू की, वही तेजस्वी यादव ने 1.5 साल में 2.5 लाख रोजगार दिया है, एम्स बनवा दिया, 2.5 लाख लोगों को रोजगार, उसने काम किया है। और यही बोल रहे थे चुनाव में, जब भाजपा के साथ गठबंधन था, बोल रहे थे कि हम वो हवा में बोल रहा है रोजगार नहीं दे पाया, उसने करके दिखाया है। जो किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, और काम किया है उसने 1.5 साल में। हम ये नहीं बोल रहे भ्रष्टाचारी है उसके परिवार वाले, लेकिन उसने काम किया है 1.5 साल में। लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया है बिहार की जनता को। उसके बाद इसका जो परिणाम है उनको दिख जाएगा लोकसभा के चुनाव में। क्या होने वाला है, एक बार थोड़ा बताइए। खेला हो जाएगा। अच्छा। हाँ पक्का खेला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जनता, यही गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह जी बोले सारे दरवाजे बंद है, यही नीतीश कुमार गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को। अब ये दोनों साथ में हो गए। जनता को आप कब तक मूर्ख बनाओगे? मूर्ख बनाए। अगर ये गठबंधन ना किए होते, भाजपा को 100% फ़ायदा मिलने वाला था। 40 में 40 सीट जीतती वहाँ पे, बिहार में 40 पे 40 सीट जीत जाती अगर इसने गठबंधन ना किया होता। लेकिन गठबंधन करके जो है सब गड़बड़ कर दिए। वहाँ आरजेडी को मजबूत कर दिया उन्होंने, कमज़ोर हो जाएगी वहाँ। जेडीयू की तो कहानी ख़त्म है, भाजपा तब भी वहाँ 10-12 सीट तो पा ही जाएगी, लेकिन जेडीयू का कहानी ख़त्म है।
लोग विश्वास करना बंद कर दिया है नीतीश कुमार पे। पलटू है वो, कब पलट जाए कब कहाँ चला जाए। हो सकता है लोकसभा के बाद वो फिर चले आए यहाँ आरजेडी के साथ। उनका कोई वैल्यू है राजनीतिक, उनकी औकात ही खत्म हो चुकी है, राजनीतिक कैरियर उनका खत्म है। नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो चुका था बिहार में। बीजेपी में आने का एक ही मकसद था कि मेरा अस्तित्व बचा रहे। पीएम पद के लिए नहीं, उनको जो 2-4 गो 10 गो जो एमपी चुन के आ जाए इसके लिए वो आए हैं, क्योंकि आरजेडी में रहते उनका कोई आरजेडी के साथ उसका कोई पीएम बन के नहीं आता, खास करके जदयू का नहीं आता, मेरे समझ से नहीं आता। इसलिए वो बीजेपी में आकर मिले हैं कि बीजेपी के साथ जो पकड़ के खेवैया पकड़ के चल जाए कि मेरा भी कुछ नहीं पार लग जाए। नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है वो सही है या गलत है? जनता के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने लिया है और नीतीश कुमार ने जो किया है वो 101% अच्छा किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों अच्छा किया है कि पहली बात तो नीतीश कुमार जब चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सोजा जो उनको सम्मिलित जो एजेंडा था उसमें चुनाव लड़े थे और उनको जो 45 जो सीट मिली थी वो उसी एजेंडे में मिली थी। अब मगर कुछ कारण बस कुछ मान लेता हूँ कुछ समय आ जाता है ऐसा, वो जो है ना आरजेडी में चले गए, जबकि आरजेडी से उनका बिल्कुल कोई बनने और 36 का आंकड़ा था। और जैसे ही वो जब आरजेडी और बीजेपी सरकार में थे तो आपने देखा होगा कि कितने वहाँ विकास कार्य हुए और बरसों का जो आरजेडी का वहाँ जो जंगल राज था बिहार में वो ख़त्म जो बीजेपी और नीतीश ने ही किया था। मगर जैसे ही ये नीतीश ने जो है ना इनके साथ गए आपने देखा कि दोबारा फिर वहाँ वही काम शुरू हो गए थे। 1 मिनट सुने, आपने देखा होगा कि 5-10 किलोमीटर एक लड़का रोड पे फायर कर रहा है और उसको आज दिन तक नहीं पकड़ा गया है। परसों जब नीतीश ने घोषणा लगा इनको नीतीश छोड़ रहे हैं, एक दिन के अंदर वहाँ 25 लूट हुई है, 15 बलात्कार हुए, 10 जो है ना अपहरण हुए हैं, एक दिन के अंदर हुए। जब उप मुख्यमंत्री इतने सक्षम थे, इतने जब आप रोजगार दे रहे थे तो आप इन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? और भ्रष्टाचार तो दुनिया ने देखा है कि एक बना हुआ पुल जिस दिन उद्घाटन होता है उसी दिन नदी में गिर जाता है। तो बिहार में लालू की जो आरजेडी है जब आई है वहाँ जंगल राज कायम हुआ है, वहाँ भ्रष्टाचार कायम हुआ है, वहाँ लूट हुई है, अपहरण हुआ है। आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शासन किसने किया है? लालू यादव चारा घोटाले जब जेल में गए किसने केस डाला था? आज कहते बोले बदले की भावना से उनको ईडी ने बुलाया है। उस टाइम तो बीजेपी ने नहीं बुलाया था, उस टाइम किसने बुलाया था? बीजेपी ने अब ये भी तो कह दिया था ना, अमित शाह जी ने ये कहा था कि अब सारे दरवाजे जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, तो वापस से नीतीश कुमार क्यों वापस यूटर्न लेके चले गए? देखिए क्या है कि राजनीति संवेदनाओं का एक जरिया होता है। वही आपके कहने का मतलब ये है कि अब जब अपना फायदा दिखा तो इधर से उधर सत्ता बदल ली, इधर से उधर इसमें बीजेपी का कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। बीजेपी ने बिहार की जनता को देखते हुए ये दोबारा उनके लिए दरवाजा खोला है। बिहार की जनता वहाँ किस तरह से त्राईमान कर रही थी आप देखिए ना, बिहार की लड़कियों से पूछिए, घर से निकलना तो उनका दुर्जर रहता था। व्यापारियों से पूछिए, डेली उनको अपहरण किया जाता, वसूली करी जाती थी। आप हकीकत में जिए ना। अब इसमें क्या है कि किसने कह दिया कि अगर हम तेजस्वी से हमें फायदा मिल रहा है तो मैं तो उसी की बात कहूँगा। आज पूरा परिवार चोरी के केस में ईडी ने बुला रखा है। अगर कुछ किया नहीं है तो ईडी ने क्यों बुलाया और फिर डर किस बात का? बीजेपी का गलती मैंने इसमें यह मान रहा हूँ कि इन्होंने हर चीज़ बोला था कि गेट बंद है। शर्मा चौधरी ने बोला कि मैं पगड़ी उस दिन खोलूंगा जिस दिन नीतीश कुमार के सत्ता से गिराऊंगा। आज ये अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर लिए भी हैं साथ में, अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया है? तो 9वीं बार में इनको समझ आई है क्या कि अब बिहार जो है वो बर्बाद हो रहा है? 9वीं बार में पता लगा है उन्हें ये बात? देखिए ये लोग अपने आप के लिए सोच रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। वो ये बात बोल रहे हैं कि अब नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, तो क्या बीजेपी अपनी बात पे भी नहीं रहती क्या? अब कोई नहीं रहता, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई नहीं रहता। नीतीश कुमार को जैसे लोग सीरियस नहीं लेते वैसे गृह मंत्री को सीरियस नहीं लेना चाहिए भारत की जनता को। महागठबंधन पे बताइए मुझे अब उसका क्या होने वाला है? एक तरफ तो बात चल रही थी कि नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। यही है, पलटू मारने का कारण यही है। अगर नीतीश कुमार का फेस करता, अगर प्रधानमंत्री का पलटू नहीं मारते। ये 100 में 100% है कि नीतीश कुमार का अगर गठबंधन वाले फेस आगे करते तो ये नीतीश कुमार पलटू नहीं मारता। अंकल ये भी जैसे कह रहे थे कि बहुत सारा जंगल राज का सारी चीज़ आ गई, तो अगर कोई भी पद हो
हम उत्तर प्रदेश से ले लें, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, संभाल रहे हैं। हम कभी उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, चाहे राजस्थान में भी जो है तो भजनलाल शर्मा का हम लेंगे, लेकिन हमारी दिया कुमारी का हम नाम नहीं लेंगे। तो अगर बिहार में कुछ हो रहा था, चाहे जनगणना हुई, चाहे पुल गिरा, चाहे कुछ भी हुआ, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश सच्चाई थे, फैसला तो उनको लेना चाहिए था, कार्रवाई उनको करवानी चाहिए। वो अपने किए गए कामों पे, किए गए बयानों पे वो खुद नहीं कही, एक्शन कितना लिए। अगर उनकी सरकार में उसी पुल का विरोध करते करते मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, जब अगर एनएसए लगा तो उस समय आप विरोध क्यों नहीं किए कि आप जो बंदा जो पत्रकार है, आप हमेशा गोदी मीडिया बाकी चीज़ों पे कमेंट कर देते हैं। तो अगर वो चौथा स्तंभ था पत्रकारिता, आपको वो जनता के मुद्दे को उठा रहा था उस तरीके से, तो उस पर ऐसी कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हर हिसाब से नीतीश कुमार का फेल्योर है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए एक अच्छा नेता होने के नाते। नीतीश कुमार ने एनडीए बीजेपी के साथ मिलकर एक बार फिर से 9वीं बार बिहार के सीएम के पद पर जो है वो शपथ ले ली है, और फरवरी से उनका जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत भी होने वाली है। जनता की क्या राय थी, बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया है, और ये जो एकदम से पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जो गए हैं उस पर जनता की राय क्या थी, इसके बारे में जनता ने बता दिया है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।